हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन। मैंने काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे कुछ बात नहीं की, ना कुछ बोला, और उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि मतलब आई ऑलवेज ट्रस्ट द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर ही जो सही डिसीजन आए उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ चीज़ें चलें। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बच्चों की वॉइस हूँ या बच्चों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने इस चीज़ पे अभी तक कोई वॉइस रेज नहीं की, कुछ बोला नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। बट अभी जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उसके बाद आई एम रियली वरिड फॉर आवर बिलवेड किड्स, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, जो कि सेफ नहीं होंगे सर ऐसे एग्जामिनेशन देने जाने में। इस टाइम जो माहौल है, इस टाइम जो हालात हैं, ऐसे में बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए, पेपर दे, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, एनडीए हो, बीएड के पेपर हों या यूपीएससी के हों, कोई भी पेपर हो सर। मैंने इसीलिए वीडियो के टाइटल में भी लिखा कि जान है तो जहान है। बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट नहीं करना है हम लोग को, प्रोटेस्ट नहीं करना है। ये सिस्टम हमारा है, ये कंट्री हमारी है, ये मिनिस्ट्री हमारी है, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। आपने सेलेक्ट किया, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है बच्चों, आपको रिक्वेस्ट करनी है। आप बहुत गलत वे अपना रहे हो कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये लिख देंगे, हम वो लिख देंगे। मैं आप लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट। वी हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, वी हैव टू ट्रस्ट द मिनिस्ट्री, वी हैव टू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वहां जो लोग बैठे होंगे बस बहुत दिमाग के कुछ सोच के डिसीजन दिया होगा, तो हम लोग ये एकदम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ऑनरेबल अथॉरिटीज़ तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा हो, तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी देखे कि और भी बहुत ढेर सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हुए, और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, जो कि आप डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे सर, मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ रहे होंगे और आप डेफिनेटली एक्शन भी ले रहे होंगे, पर अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो सर आपको पता चलेगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने गए थे, उसमें से कहीं किसी स्टेट में 3,000 बच्चे, किसी स्टेट में 50,000 बच्चे कोविड से अफेक्ट हुए। सर बहुत जेन्युइन सी बात है, बहुत जनरल सी बात है ये। हम लोग घर से बैंक तक जाने में डरते हैं सर, हम लोग घर से बाहर निकल के सब्जी वाले से मिलने में डरते हैं सर। हमारे घर पे सर मिंत्रा से कोई सामान आता है तो वो 2 दिन बाहर पड़ा रहता है सर, उसके बाद हम उसको सैनिटाइज करते हैं, तब यूज़ करते हैं सर। और आप सर बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में कैसे सर, कैसे ले जा सकते हो इस टाइम पे? सर वी रियली रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज, रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन यू सर, वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से डील करोगे सर। सो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को यही बोलूंगा, अगर आपको सच में अपनी बात रखनी है तो आप प्रोटेस्ट पे नहीं आ सकते। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, कमेंट में देख सकते हो, मैंने अपनी खुद की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वहाँ पे लगाई है। मैं ट्विटर पे कभी नहीं आया, इस बार आया हूँ सिर्फ इस इशू की वजह से आया हूँ। कभी मैंने ट्विटर की आईडी नहीं प्रमोट की, मैंने कुछ नहीं। नीचे मेरी ट्विटर आईडी है बच्चों, वहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया है, वहाँ मैंने ऑनरेबल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है, आप भी रिक्वेस्ट करो यार। हम लोग बच्चे हैं ना, हम लोग बच्चे, हमारा काम रिक्वेस्ट करना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है। तुम्हारे साथ कोई क्राइम नहीं हुआ है, तुम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं, एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं, अथॉरिटीज़ तुम्हारे लिए डिसीजंस ले रही हैं, अरेंजमेंट कर रही हैं। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा करिकुलर निकाला है, कितना बड़ा करिकुलर निकाला है। आप एक बार देखो जरा उस करिकुलर, उसमें क्या क्या तो लिखा है सेफ्टी के लिए, कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर क्या सेफ्टी होगी, अंदर क्या सेफ्टी होगी। एग्जामिनेशन के बाहर आपको वहां पे मास्क आप नहीं पहन के गए, आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीजें सैनिटाइज होगी। अथॉरिटीज में आपसे भी कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी चीजें सोची हैं डेफिनेटली, पर आपने सर शायद इस बारे में, शायद हो सकता हो ना सोचा हो कि कई बच्चों का सेंटर अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर है सर। वो पूरे रास्ते, जिस रास्ते से गया है, उस रास्ते में आने वाला हर बंदा इस टाइम कोविड के प्रकोप में आ सकता है सर। सर एग्जामिनेशन हॉल, सर हम लोग भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हो सर, अगल बगल बहुत बच्चे, डेफिनेटली आप सर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा करोगे, मुझे फुल फेथ है आप सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा करोगे। पर सर जो एग्जामिनर होगा वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर, हाथ में ग्लव्स पहना होगा मैं मान सकता हूं सर, पर वो अपने हाथ से रास्ते में कितने ऑब्जेक्ट छूता रहेगा, वो एक बच्चे की बेंच पे जाके उसके कितने ऑब्जेक्ट छुएगा, कौन सा बच्चा वहां पे कोविड अपने अंदर लेके आया है, किसी को नहीं पता सर, ये बात अभी किसी को नहीं पता सर। वो बच्चा आया है, हाथ में उसके पेन है, हाथ में उसके पेंसिल है, हाथ में उसके मतलब कई चीजें हैं, उसका चश्मा शायद यहाँ रखा हो, वो हर चीज को टच कर चुका है सर। इंस्ट्रक्टर आया, उस चश्मे को एक बार अगर साइड भी, सर इंसान है, वो इंसान है, उसने एक बार टच कर दिया। अब सर वो जितने बच्चों के पास जा रहा है,
सर बहुत कॉमन सी चीज थी, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं सर। जिस तरह से जेई का एग्जाम 6 दिन है उसको और स्प्रेड कर सकते हैं। हम नीट के एग्जाम को 1 दिन की जगह 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर। सर हमारे पास एक से एक इंडस्ट्रीज हैं जो कोई भी फंड दे सकते हैं। सर आप हम लोग से मांगो, सबसे अपील करो, जनता फंड देगी आपको। आप इस एग्जाम को 30 दिन की जगह 60 डेज में कराओ। सर ये डॉक्टर बनने वाले हैं बच्चे, आज ये चले गए तो कल फिर कोविड जैसी कोई बीमारी आएगी सर, कौन खड़ा होगा देश के लिए? ये डॉक्टर बनने वाले हैं सर, ये इंजीनियर बनने वाले हैं सर। और सभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सर, सभी का आप किसी भी स्टेट का डेटा देख लो आप सर, कहीं पे भी कोई गाइडलाइंस परफेक्टली फॉलो। सर ये बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूं सर इनको, इनसे आप एक बार बोल दो कि ये टॉपिक मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू ये ले लेनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, सर ये नहीं सुनते, ये उसके बाद भी पूछते थे। बच्चे हैं ना सर, 17-18 साल के, एडल्ट्स भी नहीं है सर, ये गाइडलाइंस कैसे फॉलो करेंगे इतनी स्ट्रिक्टली? आप सर ये नहीं कह सकते हो कि अपनी जान की जिम्मेदारी आप खुद लें, आप आत्मनिर्भर। सर ये बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी हम लोग को लेनी पड़ेगी, हमको, आपको, अथॉरिटीज को। सर इनका मन तो इधर उधर विचलित होगा। ये कहाँ सर, सेंटर के बाहर मैंने गाइडलाइंस पढ़ी, काफी अच्छी है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बहुत अच्छा है कि एक बार में रोप लगी रहेगी और हम लोग टाइम इंटरवल्स को स्ट्रिगर कर देंगे, छोटे छोटे अलग अलग टाइम इंटरवल से बच्चे आएंगे और मतलब एक बार में सारे बच्चे अंदर नहीं घुसेंगे, वो भीड़ नहीं कलेक्ट होगी, मैं सब मान रहा हूं सर। पर सर ये सब फॉलो कहाँ हो पाएगा? आप सर आप अपने घर से बाहर निकल जाओ सर, आप रोड पे निकल जाओ, आप देखो कितने लोग मास्क पहने हैं बाहर। ये बच्चा जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते में कितने लोग मास्क पहने? सर ये बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहता, हम में से कोई इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहता, सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। मैं खुद सर अपने घर के बाहर नहीं निकलता, क्यों निकले सर? डर है, बहुत बड़ा डर है। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को कॉल किया था, बहुत ही अच्छे फ्रेंड को, वो लॉयर है, तो मैंने उससे यही पूछना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूं कि नहीं, कहीं ये डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो जाएगा? मैं नहीं कर सकता सर, मैं देश से बहुत प्यार करता हूं, इम्पॉसिबल है। तो मैंने उससे इसीलिए कॉल किया था, क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाएगा? सर उसने पहली बात पता है क्या बोली? उसका नाम अमृत मिश्रा है सर। उसने पहली बात क्या बोली कि वो कोविड पॉजिटिव है इस टाइम। मतलब वो पहला बंदा जिसको मैंने कॉल करके पूछा कि क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, उसने बोला पहले न्यूज सुनो, मैं कोविड पॉजिटिव हूं। सर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, पर डे केसेस मैंने देखे 69,000, 68,000, 70,000। हाँ मैं मान रहा हूं बच्चों का जो पॉइंट है कि इसको पोस्टपोन कर दो तो आगे केसेस और ज्यादा आएंगे, आई एग्री, मैंने वो भी डेटास देखे। दिसंबर में ये जो केसेस हैं वो 3 लाख चले जाएंगे, 2,50,000 पर डे आ सकते हैं। बट सर ये आ सकते हैं, हो सकता हो तब तक हम लोग इसका इलाज ढूंढ लें, हो सकता हो वैक्सीन आ जाए, और अगर नहीं भी आती है तो सर 3 महीने में हम एक बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम जेई के एग्जाम को 30 दिन में कंडक्ट कर सकते हैं, हम बच्चों को बैचेस में बुला सकते हैं अलग अलग। सर हम लाइफ से नहीं खेल सकते सर, आई एम श्योर आप लाइफ से नहीं खेल रहे हो, आई एम श्योर आपने बहुत अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बार बार रिकंसिडर कर रहे हो डिसीजन को, इवन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के नेता इतना सोच रहे हैं बच्चों के लिए। 25 लाख, कई बच्चे बोलते हैं सर 25 लाख है, हम 25 लाख हैं, बच्चों सिर्फ 25 लाख हो। तुम कहते हो ना हम 25 लाख है, हम भीड़ है, हम आवाज है, ये गलत एटीट्यूड है। बच्चों सिर्फ तुम 25 लाख हो। ये देश 125 करोड़ आबादी वाला है, जिन्होंने डिसीजन लिया है वो 125 करोड़ आबादी को देखते हैं, उन्हें तुम्हारा भी फ्यूचर दिखता है, देश का फ्यूचर भी दिखता है। यहां पे बच्चों के अभी थोड़ा सा एटीट्यूड खराब है। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम इसलिए पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हो रखी, उन्होंने रिवीजन नहीं कर रखा है। ये सही नहीं है बच्चों, आप सिर्फ पोस्टपोन इसलिए मांगो कि आपकी तैयारी नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अथॉरिटीज, मैं जानता हूं आप भी की इसी बात समझ में आती होगी, बच्चे तो हमेशा पोस्टपोन बोलेंगे, सच है, बच्चों से आप दिसंबर बोलोगे वो फिर पोस्टपोन बोलेंगे। पर सर यहां से दिसंबर तक या नवंबर तक हम जाते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा, आप कमिटी बना सकते हो डेडिकेटेड, जो ये डिसाइड करे कि किस तरह से इस पेपर कराना है और क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। एंड आई रियली होप सर कि हमारा देश एडवांस करे और इन 2-3 महीने में ही हम इसकी वैक्सीन निकाल सकें। हमें बच्चों के रूट प्लान देखने होंगे सर, हमें स्पेशल बसेस चलानी होंगी इनके लिए, जिन बसेस में बच्चे ट्रैवल करें और उनके अंदर भी इंस्ट्रक्टर हो। सर बहुत ढेर सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। मैंने देखा एनटी की वेबसाइट पे प्रिकॉशंस हैं, बट दैट आर नॉट सफिशिएंट सर, नॉट एट ऑल। नीचे मैंने अपना ट्विटर का हैंडल दिया है, वहां पे मैंने एक ट्वीट की है और एक हम्बल रिक्वेस्ट की है अथॉरिटीज से। आई एम रियली थैंकफुल टू ग्रेट सुब्रमण्यम स्वामी सर, जो बच्चों के फेवर में आए और बच्चों के लिए उन्होंने बोला, और उन्होंने खुद ही बोला मिनिस्ट्री से कि रिकंसिडर करते हैं इसको एक बार।
एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आवर एचआरडी मिनिस्टर ऑल्सो। देखो बच्चों, तुम लोग को लग रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, नहीं, वो दुश्मन नहीं है तुम्हारे। उनको भी एग्जाम कराना है बच्चों। पूरा 1 साल खाली रहने का मतलब समझते हो, एक 0 ईयर का मतलब समझते हो, सारी सीट्स वेकेंट। 1 साल के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, 1 साल के लिए इंजीनियर नहीं बन रहे हैं। इस देश को कितनी ज्यादा जरूरत है अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे डॉक्टर्स की। 1 साल का पूरा बैच खाली, सारे गवर्नमेंट कॉलेज का, सारे प्राइवेट कॉलेज का। देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आप ये कहोगे कैंसिल जेई, कैंसिल नीट, तो आप देश के खिलाफ बात कर रहे हो। जो देख के मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कई जगह देखा कैंसिल नीट, कैंसिल जेई। आप देश के अगेंस्ट जा रहे हो, आप कैंसिल कर दोगे, डॉक्टर कहां से आएंगे? आज कोविड आ रखा है, डॉक्टर की कमी है, कल और कमी हो जाएगी यार। ऐसे मेरी अथॉरिटीज से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्राउड, these students, and I'm not standing here only for JEE NEET, I'm standing for all the exams that are going to be held now. हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें सिर्फ स्टैट्स चेक करने हैं। आप दूसरे कंट्री के, आप यूएस के स्टैट्स चेक करो, वहां पे स्कूल खुला, बच्चे गए, 70,000 स्टूडेंट्स फाउंड कोविड पॉजिटिव। कॉमेट के का एग्जाम हुआ, आपने देख लिया सर, वहां पे डेथ्स हो रही हैं, वहां पे कोविड पॉजिटिव के केस है। न्यूज में अभी पढ़ रहा था सर, आपको डेफिनेटली मुझसे बहुत ज्यादा पता होगा इस बारे में। मैं तो बस सर एक कॉमन इंसान हूं जो अपने आसपास देख रहा है कि कोविड इस टाइम बहुत तेजी से हमारे देश में घुस चुका है। हम केपेबल है सर, हम उससे लड़ने के लिए भी केपेबल हैं, हम उसको फेस करने के लिए भी केपेबल हैं, और हमारे पास दिमाग भी है सर, हम लोग के पास सब है। पर सर शायद अभी इतने कम टाइम में हमारे पास इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज नहीं बनी है। अगर बनी होती सर, तो ऐसे बच्चों के मेल ना आ रहे होते जो ये कह रहे हैं कि सर मैं 300 किलोमीटर जाऊं कैसे, मेरे गांव में तो सेंटर नहीं है सर, मैं जाऊंगा कैसे। कंट्री के कई पार्ट्स इस टाइम फ्लड से अफेक्टेड हैं सर, वो बच्चे कैसे ट्रैवल करेंगे, वो कैसे आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सर कई बच्चे चश्मा लगा, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, पर आप सोच के देखो, कई बच्चे चश्मा लगाते हैं सर, मास्क यहां होगा, लगातार फॉग चश्मे के ऊपर जमता जाएगा, वो बच्चा कैसे पेपर देगा 3 घंटे, यहां फॉग जमता जाएगा। आईटी जेई के लिए कई लोग कह रहे हैं 6 दिन का इंटरवल है, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर है, कंप्यूटर अलग अलग जगह होगा, कंप्यूटर सैनिटाइज होगा। सर वो एक सिस्टम है सर, बच्चे ने माउस छुआ, बच्चे ने कीबोर्ड छुआ, बच्चे ने टेबल पे छुआ, यहां छुआ, चला गया वो, अब दूसरे बच्चे ने आके छुआ। मैं मानता हूं सर आप सैनिटाइज कर दोगे, बट सैनिटाइजेशन रिमूव्स ओनली 99% ऑफ द जर्म्स। सर ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतना रिस्क सही है कि हम लोग बाहर गए सैनिटाइज कर लिए, मैं अकेला हूं, 3-4 लोग से मिला हूं, कितने लोग अफेक्ट हुए? 10। ये सर भीड़ आएगी, और ये भीड़ फिर वापस हर घर जाएगी। ये भीड़ पहले एग्जामिनेशन सेंटर में, फिर रास्ते में, फिर एक एक घर गई। सर 2% डेथ्स हो रही हैं, ये इतना बड़ा क्राउड है। मैं भगवान ना करे इसमें से कोई अफेक्ट हो, एक बच्चा भी भगवान ना करे अफेक्ट हो, बट अगर इस क्राउड का 2%, वी कैन नॉट टेक दैट लॉस सर। एंड आई एम really sure that the Honorable Prime Minister of India, the Honorable HRD Minister of India will take a very good decision on this, will postpone the exams and replan it in such a nice way कि हमारे स्टूडेंट्स भी सर खुश हो जाएंगे, ये बच्चे भी खुश हो जाएंगे सर। ये बच्चे पेपर देना चाहते थे, ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे पेपर देना चाहते थे, हर साल बच्चे पेपर देते हैं, बस ये वायरस ऐसा आया कि ये बच्चे भी टल गए। मैं मान रहा हूं सर, कुछ बच्चे तो हमेशा बोलेंगे जेई नीट पोस्टपोन होने को, वो मैं बात मानता हूं आपकी, मैं भी सर बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं, हाँ कुछ बच्चे हमेशा ये बात करते रहेंगे, वो आप दिसंबर में कराओगे तब भी। बट अगर आप यहां से 2 महीने बाद की एक फिक्स डेट देते हो यहां से, और आप कंफर्म कर देते हो कि इस डेट को हम एग्जाम लेंगे, और आप सर आप आके बोलो एक बार कि हम बहुत अच्छे मेजर्स लेंगे, अपने मेजर्स को आप बताओ, 2 महीने में अपनी स्ट्रेटजीज को अच्छे करते जाओ सर, बेटर करते जाओ। हम लोग से हेल्प मांगो सर, हम लोग जितने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग को पता है कि जैसे सर बहुत सी चीजें मैटर करती है कि बच्चा किस जियोग्राफिकल लोकेशन से आ रहा है, पर्टिकुलर किस एरिया से आ रहा है, उस एरिया में कोविड कितना है कितना नहीं है, वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर से आ पाएगा, बहुत सी चीजें सर मैटर करेगी, इसमें बहुत रिसर्च चाहिए होगी। इतनी जल्दी में अगर ऐसा हुआ, सो आई रियली फियर that our beloved students and the future of this country are in danger. And I'm really sure कि एक तो पहली बात मुझे लगता नहीं कि अभी होगा, और अगर होता है तो मुझे पूरा 100% मेरे को आप पे ट्रस्ट है कि आप बहुत ही अच्छे मेजर्स लोगे। बच्चों से सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि पढ़ाई करो बच्चों। There are things which are not in your hand and don't try to take it in your hand.
अभी समय आएगा उसका। तुमको नेता नहीं बनना है यार, तुमको पढ़ाई करनी है। तुम भी भटक रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो। हम लोग ट्विटर पे मास लेवल पे ट्वीट करेंगे। आज हम लोग ट्विटर पे इनके अकाउंट पे ट्वीट करेंगे। मैंने देखे इस तरह के कई बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं। बच्चों तुम पढ़ो। अगर जेई 1 से 6 में नहीं होता है तो हो सकता हो वो नेक्स्ट मंथ हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, हो सकता हो नवंबर में हो जाए। तुम पढ़ाई करो, तुमको समय मिला है। एग्जामिनेशन बहुत टफ होगा इस बार का। जो क्राउड यहां कमेंट कर रही थी, जो क्राउड वहां ट्वीट कर रही थी, वो क्राउड नहीं है बच्चों। असली क्राउड पढ़ रही है, वो पढ़ रही है बच्चों, वो लगी हुई है। उसको लग रहा है ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में पढ़ाई करना है इस टाइम, मैं जम के पढ़ाई करता हूं। और बच्चों कंपटीशन स्टाइल बहुत टफ होने वाला है, ये श्योर है, बहुत टफ होने वाला है। मेरे पास बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बोलने को कुछ है नहीं सर। मेरे से ज्यादा डेटा स्टैट्स आपके पास है, मेरे से ज्यादा नॉलेज, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस इन फील्ड का आपके पास है। हम तो सर सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं और इन बच्चों का अच्छा चाहते हैं। तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अभी अगर हो सके तो हम लोग नीट जेई को पोस्टपोन कर लें, उसको अच्छे से रीप्लान कर लें, बच्चों को कन्विंस करें कि हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी है। हम लोग रिसर्च टीम भेजें, डिफरेंट लोकेशंस में जाए, जो बच्चों के ऊपर एक डेटा लेके आए, रिसर्च करके बताए कि बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। उन प्रॉब्लम से हम लोग वर्कआउट करें, उनके सोल्यूशंस दें और उसके बाद सर एग्जाम को कराएं। सर हमारा हेल्थ सिस्टम भी तैयार नहीं है। इतने सारे बच्चों में से आप सोचो सर, इसका 1% भी अगर, भगवान ना करे, इसका 1% भी अगर कोविड पॉजिटिव होता है, ये घर जाके अपने कितने लोगों को कोविड पॉजिटिव करेगा, ये रास्ते में कितने लोगों को कोविड पॉजिटिव करेगा सर। इसके बाद ये बच्चा दूसरे पेपर देने भी तो जाएगा। अभी कल को कोई और, आप सर आप मेन हो, आप जेई नीट करा दोगे, इसके बाद बाकी एग्जाम्स भी खुल जाएंगे, बच्चा और पेपर देने जाएगा। सर ये रिस्क बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। I really respect the Honorable Prime Minister, the Honorable HRD Minister, the Honorable Supreme Court। अगर आप सर मेरे कोई भी वीडियो, मैं जानता हूँ आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, बट देखोगे तो सर बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ मैं भी, देश के लिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वी इलेक्टेड यू, वी रिक्वेस्ट यू, इफ पॉसिबल सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर बिलवेड स्टूडेंट्स, postpone NEET and JEE for time being, and if possible सर इसको स्ट्रेच कर दे हम लोग, एक दिन की जगह कम से कम 30 डेज के स्पैन में। सर ऐसे MBA के एग्जाम्स हैं जो 90 डेज के स्पैन में होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के। हाँ आपके पास सर क्राउड बहुत बड़ा है, मैनेज करना बहुत, मैं बोल दूंगा आपको करना है, मुझे पता है सर, बट दैट इज वाई इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री ना। वी हैव डन द इम्पॉसिबल थिंग्स, सो वी कैन डू इट नाउ ऑल्सो, दैट इज वाई। सो आई रियली होप कि मेरी ये आवाज़ पहुँचे अथॉरिटीज़ तक, एंड अथॉरिटीज़ एक अच्छा डिसीजन लें। और बच्चों से भी ये कहूँगा कि यहाँ प्रोटेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं बच्चों, वी हैव टू जस्ट रिक्वेस्ट। और बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ट्विटर हैंडल मिलेगा। मैंने ट्विटर पे कभी किसी को नहीं भेजा कुछ नहीं, अभी ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया है, आप उसको रिपोस्ट करें, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को वहाँ पे टैग करें जिनको मैंने टैग कर रखा है, नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रिक्वेस्ट करें, है ना, डोंट डू प्रोटेस्ट। पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच अथॉरिटीज़ इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो।